हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखिए, आज से आपका ग्रुप डी के और एनटीपीसी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उन सबको सॉल्व कराया जाएगा। तो पहला चैप्टर है आज का आपका नंबर सिस्टम। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए हैं अब तक वो क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी आपको सही दिख रही हो तो आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। आज से आपकी वीडियो लाइव आया करेगी 9 बजे। यदि वीडियो क्वालिटी और आवाज़ सही आ रही है तो आप बता सकते हैं कि ओके है। और यदि आप लोग जुड़ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करिए, पहले का आंसर बताइए। आज आपके 3 टाइप कराए जाएंगे जिसमें कि आपके लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो लोग जुड़ चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। अंजलि जुड़ चुकी हैं, विष्णु जुड़ चुके हैं, सचिन हैं, दिलवाले हैं, आपके लाडली यादव हैं। चलिए, जो जो लोग जुड़ चुके हैं सबका धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करिएगा। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? वॉइस यदि क्लियर है तो बताइएगा। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? यदि वॉइस क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर पहला बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताइएगा। देखिए, जो जो क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व बताइए, साथ में डाला करिए। और क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर पहले का मैंने पूछा है, पहले का आंसर कितना आ रहा है बताइएगा, फिर सॉल्व करते हैं इसको। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका, बताइए। चलिए सॉल्व कराते हैं फिर। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। किसी का ई भी आ रहा है। ई किसका आ रहा है भाई? ये सत्तर सिंह कौन है? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। संदीप का बी आ रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, 0.23 के ऊपर बार दे रखा है। आपसे पूछा है कि क्या है ये। तो 0.23 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, 0.23 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो बार वाली संख्या को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, बार को कैसे हटाते हैं? तो जो संख्या लिखी होती है उसको वैसे ही लिख लीजिए। और बार कैसे हटाया जाता है? तो कितनी अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है? 1। तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम बटे में कितने क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं, ठीक है। तो इस 0.23 का मतलब कितना हो गया? 0.23 बार को मतलब हो गया 23/99, ठीक है। अब 23/99 क्या है आपकी? अपर में है, पर में है, अभाज्य है, फिर भाज्य है। तो अपर में संख्या क्या होती है? जैसे आपने देखी होंगी कि जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। ये सब संख्या क्या है आपकी? अपरमेय संख्या है, यानी कि जो पॉइंट के बाद में चलती रहती हैं वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या हो जाएंगी। तो 0.23 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में ले सकते हैं। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या है? राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का बी आंसर आपका राइट बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कितना आ रहा है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना देखने में? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है संख्या 1.112123 इस तरह से दे रखा है। आपसे पूछा है
पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, परमेय है या फिर अपरमेय है। तो जरा ये बताइए कि ये संख्या आपको दे रखी है, ये आपकी क्या है, कंटिन्यू चलती जा रही है। कंटिन्यू क्या है आपकी, चलती जा रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो ऐसी संख्याओं हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अपरमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। तो इस संख्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए संदीप जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आने लग गए हैं आपके। राजीव का आंसर आ रहा है सी, जो कि आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर विष्णु का आंसर आ रहा है ए, संदीप का आ रहा है बी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दे रखा है 3 + 2√5, क्या है ये परमेय है, अपरमेय है, सम्मिश्र है या फिर प्राकृतिक संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी √5 आए, √3 आए, √2 आए, ये सब क्या है आपकी अपरमेय संख्याओं में आती हैं। किस में आती हैं, अपरमेय संख्याओं में आती हैं। तो ये संख्या भी आपकी क्या बन जाएगी, अपरमेय संख्या ही बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 4 करिएगा, क्वेश्चन 4 सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 4 सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है छोटा दिखाई दे रहा हो, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका गलत आ रहे हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों के सही भी आ रहे हैं। संदीप का आंसर आ रहा है सी, लवसिन फिनाइट का आ रहा है आपका सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि √3 + √11 का वर्ग क्या है। तो देखिए √3 + √11 का वर्ग पूछा है, तो इसका वर्ग खोलेंगे हम, तो कैसे खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर + के b स्क्वायर + के 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा √3 का वर्ग 3 + √11 का वर्ग 11 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 × 11 कितना बन जाएगा, ये 2√33। तो 3 और 11 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 2√33। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता, वो संख्या आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √33 के पूर्ण वैल्यू नहीं निकल के आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। जो भी लोग आप कमेंट कर रहे हो वो क्वेश्चन का नंबर भी बताया करिए, किस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। यदि आपको मेथड और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं, किस तरह से वीडियो सही लग रही है या नहीं लग रही है, कोई समस्या आ रही हो तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिएगा। 5 का आ रहा है डी ऑप्शन। चलिए और लोग बताइए 5 का कौन सा आंसर सही है आपका। 5 का पंकज बता रहे हैं बी ऑप्शन। 5 का ए भी आ रहा है संदीप का। चलिए और लोग बताइए कितना आ रहा है, 5 में क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 5 में क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ऋतिक क्या है ये, ऋतिक का 5 का डी आ रहा है।
चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आपको बोला है कि √3 और √2 का गुणनफल कितना होता है, यानी √2 और √3 का गुणनफल आपसे पूछा है। तो √2 √3 का गुणनफल कितना होता है, √6 होता है। और 6 का पूर्ण वर्ग तो निकलता नहीं, पूर्ण वर्गमूल तो निकलता नहीं है। तो ये संख्या आपकी कैसी बन जाएगी, आपकी अपरमेय संख्या ही हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, आपकी अपरमेय संख्या ही हो जाएगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। चलिए राजीव जी, 5वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। कितना आंसर आ रहा है देखते हैं, कितने होशियार लोग हैं हमारे व्यूअर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर आ रहा है। किसका आ रहा है, विष्णु का, जो कि आपका गलत आंसर आ रहा है। 6 का डी गलत आंसर है भाई। सही आंसर बताइए आप लोग तुक्का बहुत मार रहे हो। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिएगा। सिक्स का डी गलत आंसर है भाई। पाल 709640 किसका है। जो भी आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, डायरेक्ट तुक्का मारे जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, बताइए। पंकज जी क्या कह रहे हैं आप, आपका कमेंट समझ में नहीं आया। ये विष्णु का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, पहले डी आया था शायद विष्णु का। और ये क्या कमेंट कर रहे हैं आपके पंकज भाई, तुम्हारा कमेंट समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा है कि ये दे रखा है, ये आपका परमेय है, प्राकृतिक है, पूर्णांक है, आपका अपरमेय है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दे रखा है 3 अंडोड में 5 प्लस के अंडोड में 125 बटे में अंडोड में 80 प्लस के 6√5। ठीक है, अब देखिए अंडोड 125 को मिल सकते हैं 25 गुणा 5। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3√5 तो आपको दे ही रखा है, प्लस 25 गुणा 5। ठीक है, ऐसे ही अंडोड 80 को ले सकते हैं हम, अंडोड में 16 गुणा 5 प्लस आपका 6√5 तो आपको दे रखा है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 3√5 तो आपका ये है, ये प्लस 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 5√5। ऐसे 16 में से 4 वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो 4√5 आपका ये हो गया, और 6√5 आपको पहले से ही दे रखा है। अब ऊपर से √5 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 + 5 8 बचेगा ऊपर। ऐसे नीचे से √5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 4 और 6 10 बचेगा। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल, कितना बचेगा 8/10। 8/10 का मतलब कितना होता है, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि 4/5, जो कि आपका P/Q के फॉर्म में है। और P/Q के फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आपका परमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी परमेय संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये वाला, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो इनमें से किस विकल्प के बराबर दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है? राना काजल कुमारी का आंसर आया ए। चलिए और लोग बताइए। पाल का आंसर आ रहा है ए। देखिए जहाँ तक आप लोग बता रहे हो गलत आंसर बता रहे हो। दोबारा से सॉल्व करिए, जल्दी मत करिए, जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर है? 7 का सी आंसर आ रहा है, 7 का ए भी आ रहा है। अच्छे से दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, दिख नहीं रहा है क्या भाई? क्यों भाई लोगों बताइए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या? बताइए क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पहले तो ये बताइए आप। किसी का बी आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग तो सॉल्व करोगे नहीं, मैं ही सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको वो लिखा है कि 3.14 इंटू 10⁻6 इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है? आपको पता है कि जो पावर है वो उस पावर को हटा दिया गया है, बाकी इस तरह से ऑप्शन दिए गए। तो इसका मतलब हम भी ऑप्शन मतलब पावर को हटा दें तो कैसे हटाएंगे? देखिए आपको पता है कि हम पॉइंट जब हटाते हैं तो बटे में कितना आता है, पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 उतने ही क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, 314 बटे में 100 गुणा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 के 1 के बाद में 6 0। ठीक है, यही मतलब होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 तो आपके खत्म हो जाएंगे। कितने जीरो बचेंगे, 1 2 3 4, 4 बचेंगे। यानी कि 314 के बाद में कितने जीरो आने चाहिए, 4 जीरो आने चाहिए। ठीक है, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ये बताइए पहले। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। एक क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके बताइए जरा कितना आंसर आ रहा है। आंसर आने लग गए हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज़्यादा लोगों के ऑप्शन ए आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है। ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है भाई? ये आपका है RW पब्लिकेशन की बुक है, PYQ करके है और उसी को सॉल्व करा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए या तो आप फ्रैक्शन से कर लीजिए या फिर आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों ही इजी मेथड। मान लीजिए कोई संख्या आपकी x है और x का 2/5 कितना हो जाएगा, तो x का 2/5 हो जाएगा x गुणा 2/5 और दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, दोनों का अंतर दे रखा है आपको 60। बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस के x गुणा 2/5 बराबर 60 दे रखा है। सॉल्व करिए तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 5x ये हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा बराबर 60। 5 में से 2 जाएंगे तो 3x बटे में 5 बराबर 60। 3 से कट जाएगा आपका ये 20 बार, 5 गुणा 20 में करेंगे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 5 गुणा 20 बराबर 100। तो संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, x बराबर निकल के आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको तरीके अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए। प्रदीप कुशवाहा कह रहे हैं तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लास 11th में हूँ। भाई ये क्लास 8th और 9th के क्वेश्चन है, 11th के नहीं है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहे? आपने पढ़ाई नहीं करी क्या? ये 9-10th के क्वेश्चन होते हैं। कंपटीशन में आपका 10th तक का मैथ आता है। बेसिक क्वेश्चन है, आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं या फिर मैं करूं? चलिए मैं ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 1/15वें हिस्से के बराबर है। मान लीजिए एक संख्या आपकी a है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? a/15। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या के 15वें हिस्से के बराबर है। अब दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है आपको 0.60। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यानी a गुणा a/15 आपको दे रखा है 0.60। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। अब देखिए आगे 0 से 0 खत्म। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो a इंटू ए कितना हो जाएगा? a²। और जो बटे में 15 है वो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा गुणा में। तो 6 गुणा 15 बटे में 10। 5 से काटिए 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा आपका ये 3 बार। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि a² की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 3 मिल जाएगी। यानी हमारी संख्या कितनी मिल गई? एक संख्या मिल गई हमको 3। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है और किसी में 3 दे भी नहीं रखा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। दूसरी संख्या हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी संख्या निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 15 का भाग कर देना है 3 में। यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 3। 3/15। 3 से 1 बार, 3 से 5 बार। 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है। तो एक संख्या हो जाएगी 0.2 और एक संख्या हो जाएगी आपकी 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे आए तो क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा, थोड़ा जल्दी करिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। जब भी विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर दे रखा हो, विषम का मतलब क्या होता है? तो लगातार विषम दे रखी है और जो दो लगातार विषम संख्या होती है उनके बीच में कितने का अंतर होता है? लगातार विषम संख्याओं के बीच में आपका 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो लगातार विषम संख्याओं के बीच में कितने अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। और आपका वर्गों का अंतर दे रखा है 56। तो क्रमागत विषम संख्याओं का पूर्णांक कितना है ये आपसे पूछा है। तो जो भी विषम संख्याओं का योग होगा, वो क्या होगा? अंतर का आधा होगा। अंतर का आधा यानी 56 का आधा कितना हो जाएगा? 56 का आधा हो जाएगा 28। यानी जो भी विषम संख्या होंगी उनका योग कितना बैठना चाहिए? 28 बैठना चाहिए। चेक कर लीजिए किसमें 28 बैठ रहा है। इसमें 28 नहीं बैठ रहा है। 13, 15, 28 इसमें बैठ रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा? राइट आंसर। इसको हम बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए आपको पता है कि यदि हम एक संख्या a मान लें, दूसरी हम क्या मान लें? b मान लें। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है। तो a² माइनस के b को दे रखा है आपको 56। ठीक है, अब a² माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a+b इंटू a माइनस के b। तो ये हो जाएगा आपका a+b और ये हो जाएगा आपका a माइनस के b बराबर 56। अब आपको पता है कि 2 क्रमागत विषम संख्या दे रखी हैं। इसका मतलब जो अंतर होगा दोनों संख्याओं के बीच का वो कितना होगा? 2 होगा।
तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी इंटू 2 बराबर 56, 2 से कट जाएगा आपका 28। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 28 हो जाएगी। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में ही 28 योग दे रखा है और किसी में दे भी नहीं रखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए। देखिए पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम लग रही है मेरे को, चलिए जितने भी हैं पढ़ने वाले बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है 81। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक संख्या दे रखी है, यहाँ पे विषम संख्या नहीं दे रखी है। तो आपको मैं जो दूसरा तरीका बताया था अभी सॉल्व करते टाइम, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा और थोड़ा जल्दी बताइए। इतना टाइम लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ये आपका गलत आंसर लग रहा है मेरे को, प्रदीप कुशवाहा। चलिए बताइए बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए आपको धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है 27। मान लीजिए एक धनात्मक संख्या a है और एक आपकी b है, तो दोनों का योग दे रखा है आपको a प्लस बी 27 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में आपको दे रखा है उनके वर्गों का अंतर 81 है, यानी आपको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर दे रखा है आपका 81। ठीक है, अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी होता है, जो कि आपको 81 के बराबर दे रखा है। और आपको a प्लस बी की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 27। 27 गुणा a माइनस के b बराबर 81। 27 से कटेगा आपका 3 बार, a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 3, और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी 27। अब इन दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस तरह का इक्वेशन दे रखा हो तो a और b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हम पहले बड़ी वाली संख्या निकालेंगे, यानी पहली वाली संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 3 और 27 का जोड़ कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दीजिए, यानी 27 में से 3 जाएंगे तो 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 15, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 12। आपसे पूछा क्या था, बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रदीप कुशवाहा जी, अब मैं इतने टाइम आपका लाइव आया करूँगा, डेली कोशिश करूँगा डेली लाइव आऊँ, और यदि किसी दिन कोई काम पड़ गया तो मुश्किल है आना, लेकिन कोशिश तो आपका डेली की रहा करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा कितना आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। हेमंत कह रहे हैं सर बहुत दिन बाद लाइव आए थे। भाई मेरा भी पेपर था, एग्ज़ाम था,
और तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको कमेंट में भी बताया था कि मैं 8 तारीख को लाइव आऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 6:8, उनका गुणनफल दे रखा है 768। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात दे रखा है आपको 6:8, 6:8, ठीक है। अब देखिए अनुपात हटाते हैं तो कोई ना कोई गुणक साथ में लेते हैं। तो 6:8 को हम लिख सकते हैं 6x और 8x, ठीक है। अनुपात में लाएंगे तो x कट जाएगा, 6:8 ही आपका बना रहेगा। अब जरा ये बताइए कि दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है आपको 768, तो 6x × 8x का गुणनफल दे रखा है 768, ठीक है। सॉल्व करते हैं। x × x कितना हो जाएगा, x² × 6 × 8 बराबर 768, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 8 से काटिए, 8 ने 72, 4 बचेंगे, 8 6 48, 6 से काटेंगे 16 6 96, यानी x² की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल यानी कि 4। x बराबर 4 है तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 4 यानी कि 24, और 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 4 यानी कि 32। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है छोटी संख्या। क्या पूछा, छोटी संख्या। छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 24 है। 24 क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जरा, कितना आ रहा है आपको। दो ऑप्शन दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, दो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं बिना ऑप्शन के भी। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। कीर्ति चंद महतो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। किस ऑप्शन का आंसर बता रहे हैं आप। हेमंत कह रहे हैं सर जब कोई मैथ का सवाल करवाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से करते हैं तो कोई सवाल नहीं होता है। तो भाई प्रैक्टिस की कमी है ना आपकी, प्रैक्टिस करिए सवालों को। एक बुक से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, जब उस बुक से कमांड हो जाए तो दूसरे प्रैक्टिस सेट से करिए सवाल। PYQ दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी कमांड अपने आप बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। 85 से छोटी सब संख्याएं, तो देखिए 85 से छोटी सम संख्या कितनी होती है, 84 होती है। अब सभी संख्याएं पूछिए तो शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, इस तरह से आपकी संख्याएं आती जाएंगी। पूछा क्या है, सभी का योग पूछा है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n × n+1, ठीक है। ये किसका होता है, सम संख्याओं के योग का, ठीक है। अब हमें n चाहिए, n क्या है, हमारी कितने संख्याएं हैं, ठीक है। आपसे पूछा हमें n निकालना है, तो n कितनी संख्या है इसमें, कैसे निकालेंगे। तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट पद माइनस के फर्स्ट पद, यानी लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस कितना आ रहा है हर एक पद के बीच में 2 का, प्लस के 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको n को निकाल सकते हैं। तो देखिए लास्ट पद कितना है आपका 84 है, माइनस फर्स्ट कितना है आपका 2 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 2 का, 6 और 4 का सबका डिफरेंस कितना आएगा 2 ही आएगा, प्लस का 1 कर दीजिए। अब आगे देखिए 84 में से 2 गए तो 82, 82/2 कितना हो जाएगा 41, 41 + 1 कितना हो जाएगा आपका 42, यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 42 मिल गई। अब योग पूछा था, योग में वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो n की वैल्यू कितनी है 42, 42 गुणा 42 + 1 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 42 × 43 कितना हो जाएगा, तो गुणा करके देख लीजिए। 43 दूनी 86 हासिल के 8 और 43 दूनी 86, 86 दूनी 172, ठीक है। 172 + 8 कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1806।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 1806 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर कितना बनना है, 1806 बनना है। क्लियर। राजीव का आंसर सही आया था, 1806 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था, 1806 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर। जिन जिन लोगों का 1806 आंसर आया था उनका एकदम सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सैड म्यूजिक के नाम से कोई आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि सर याद किया हुआ भूल जाता हूँ। देखिए, याद किया हुआ अगर भूल जाते हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन किया करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, यानी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करिए। तो जब आप जीडी करेंगे यानी ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। या तो आप बार बार रिवीजन करिए, और रिवीजन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, तो आपका क्या होगा, ज़्यादा दिन तक मेमोरी में बना रहेगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आप लोगों को। राजीव का आंसर आने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका इसी टाइप से होगा जिस टाइप से मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13 बताया था। तो सभी n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो आपके लिए उसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा, और पहला पद कितना है, 2 है, और अंतिम पद है आपका 281 से पहले। 281 तो एक विषम संख्या है, यानी 280 आएगा, और हर सम संख्या के बीच में कितने का अंतर आता है, 2 का अंतर आता है। तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, लास्ट पद, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट माइनस के फर्स्ट बटे में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, प्लस के 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 278 बटे में 2 प्लस के 1 यानी 139। 278 में 2 का भाग करेंगे 139 आएगा, प्लस का 1 यानी 140 आएगा। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपकी 140। चलिए योग निकालते हैं। तो योग का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू 140 है गुणा 141, क्योंकि 140 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब गुणा कर लीजिए। तो 0 गुणा करेंगे तो 0 तो 1 आ ही जाएगा, फिर 14 गुणा कर लीजिए, 14 एकम 14 हासिल का 1, 14 चौक 56 और 1 57 हासिल के 5, 14 एकम 14 5 19, 19740, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये क्लास आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है इस क्लास के जरिए। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप डीएम कर दीजिए, मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ रिवीजन किया जा रहा है, आप कोशिश करिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पे आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिए, जब बात आती है n क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने की। अब संख्या कितनी दे रखी है, 1 से 12 तक, यानी 12 संख्या दे रखी है, तो आपको n की वैल्यू दे रखी है 12। तो 1/6 n की जब कितना जाएगा 12, n प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 कितना जाएगा 13, और 2n प्लस 1 यानी कि n की जगह कितना है 12, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, इन सभी संख्या को हमें क्या करना है, गुणा करना है। देखिए, 6 से कटेगा आपका ये 2 बार, और 13 दूनी 26, 26 गुणा 25, 26 गुणा 25 कितना होता है, 650 होता है। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो 15 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 16 में क्वेश्चन बताइएगा। 16 में क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, आप लोग पढ़ने आए हो यहाँ पे कि यहाँ पे अपने आपस में ही बात करने के लिए आए हो? चलिए कोई नहीं, बताइए आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। यदि कोई बदतमीजी करेगा लाइव चैट में तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। एक को तो मैंने ब्लॉक कर दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। 14 का दिखाओ ना सर, 14 का क्या दिखाना है भाई? 14 का हो तो गया ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो चुका है भाई। केतन हो चुका है 14 का सॉल्व। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अगर क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आ रहा है तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, आपसे पूछा है 1 से लेकर 10 तक दोनों शामिल हैं तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछा है। जब आपसे पूछा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? तो फॉर्मूला लगता है आपका 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यानी संख्या कितनी है? 1 से लेकर 10 तक दोनों शामिल कर रखी है, यानी 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 संख्या हो जाएंगी। तो इन सब के घनों का योग पूछा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 10। n+1 करेंगे तो 10 + 1 11, इसका होल स्क्वायर। 2 से कटेगा 5 बार, 11 पंजे 55। 55 का आपका क्या हो जाएगा? वर्ग। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 आता है उनका वर्ग कैसे निकालते हैं? तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और अगली संख्या से जो आगे वाली संख्या है उससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 पंजे 30। तो 55 का वर्ग कितना हो जाएगा? 30 25। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 30 25 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 अभी कराना है या फिर कल कराना है, बताइए। टाइप नंबर 3 अभी कराना है या फिर कल कराना है, ये बताइए। टाइप नंबर 3 बताइए जल्दी से। चलिए कुछ कमेंट आ रहे हैं कल कराना है, कुछ कह रहे हैं अभी कराना है। बताइए आप लोग। रोहित कुमार कह रहे हैं अभी कराना है, तो करिए फिर। क्वेश्चन नंबर 17 करिए। चलिए टाइप 3 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 3 क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप जी कर लीजिए अभी, हेमंत जी आज ही कर लीजिए। ठीक है, कल का क्या पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए आप लोग। कल भी आपके 9 बजे ही आना है लाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। रोहित का आंसर आ रहा है सी, चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको बोला है कि 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो देखिए, जैसे आपको दे रखा है ये 6 8 3 4 7 9। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। देखिए, एक होता है अंकित मान,
देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं अंकित मान बोलते हैं और एक को बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो दिख रहा है वही उसकी वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, उसके स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू बनेगी। अब देखिए दे रखा है आपको 6, 8, 3, 4, 7, 9। इसमें आपको क्या पूछा है, स्थानीय मान पूछा है, यानी स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, तो 4 का लिखिए आप, 4 लिखिए और 4 के बाद में कितने जीरो हैं आप, सॉरी अंक हैं 1, 2, जितने जीरो हैं उतने ही आप, सॉरी जितने अंक हैं उतने ही क्या लगा दीजिए आप, जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे 8 की प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, तो 8 का 8 लिखिए, 8 के बाद में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 4 अंक हैं, 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब पूछा क्या, दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी कि 80,000 में से कितना घटाना है आपको, 400 घटाना है। तो जीरो का जीरो माइनस करेंगे, 10 में से 4 के तो 6, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ आपका 7 बचेगा, यानी कि 79,600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया, ये भी बताइए ज़रा। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, या फिर दोबारा समझा जाए। सिंगल बॉय कह रहे हैं 20 पेस्ट करा दीजिए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आया भाई कि नहीं आया, ये तो बताओ आप लोग। नहीं आया दोबारा बता दें। आगे समझ में, गौरव कह रहे हैं समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए और क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका सेम तरीके से होगा, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। केशव जी क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। अच्छा ये और बताओ आप लोग कि यूट्यूब पे लाइव आया जाए या फिर इंस्टाग्राम पे ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइए, फिर आप लोग से कुछ बात करनी है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मैं कराता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें आपको दे रखा है 2, 7, 5, 4, 1, 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 2 और 4, तो देखिए 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 के बाद में कितने अंक हैं, 1, 2 जीरो लगा दीजिए, और 2 के बाद में कितने अंक आ रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कर दीजिए। तो 2 लाख में से कितना घटाना है आपको, 400 घटाना है, घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में 4 गए तो 6, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी 1,99,600, जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, सी आपका सही आंसर है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन और कराइए, 19वां क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर आपसे कुछ बात करनी है। रियल राजवंश आपके न्यू स्टूडेंट हैं, चलिए आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग करिए जल्दी से, फिर आपसे कुछ पूछना है मुझे। हेमंत आपने सवाल भेज दिया भाई, मैंने देख लिया आपका मैसेज, पर सवाल लाइव तो नहीं करा सकता ना, वो देखेंगे तो लाइव हट जाएगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, आप लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कराइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है। हेमंत का आंसर आ रहा है सी, और सिंगल बॉय का आ रहा है सी। ये कौन है, बैरल मनोज, इनका आंसर भी सी आ रहा है। केतन कह रहे हैं मैं नया हूँ सर। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है। यदि आपको पर्सनली भी कोई दिक्कत आ रही हो वो भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को DM करके।
कोई पर्सनल क्वेश्चन पर दिक्कत आ रही हो तो आप सीधे फ़ोटो उसका भेज दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज दूँगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आपसे पूछा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 में 5 का स्थानीय मान पूछा। तो 5 के बाद में कितने अंक आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक आ रहे हैं, यानी 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। 7 जीरो लगाने का मतलब कितना होता है? 10 की पावर 7। एक जीरो पे एक 10 की पावर 1 बनती है, तो 7 जीरो पे कितना बनेगा? 10 की पावर 7 बनेगा, यानी 5 गुणा 10 की पावर 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन और ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो मैं पूरी अपलोड कर दूंगा, यदि कोई छूट गया हो देखने के लिए तो वहाँ जाकर देख भी सकता है क्वेश्चन। अब चलिए ये बताइए मुझे आप लोग कि ये जो लाइव आता हूँ मैं, ये यूट्यूब पे आ जाए इसको या फिर इंस्टाग्राम पे लाइव आया जाए? जल्दी से बताइए। प्रदीप, पुष्पा, कुछ कहना चाह रहे हो? बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो वही बताइए। और ये बताइए कि लाइव किस पे आया जाए, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे? क्या पूछना चाह रहे हो? BYDHALOD क्या पूछना चाह रहे हो? कैसे निकाला है वो तो बता दो सर। बताइए भाई, आप लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाए या फिर यूट्यूब पे? अच्छा, इस क्लास का टाइम कितना रखा जाए ये भी बताइए। 1 घंटा रखा जाए या फिर आधा घंटा रखा जाए या फिर 40 मिनट रखा जाए? इलेवेंथ क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? इट्स नीरू, इंस्टा पे आइए। अच्छा, 11th का भाई देखो, 11th का मैंने आपको बता दिया था, 11th का भी देख लीजिए। चलिए एक बार, आपको बोला कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछी। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बताया था, और ए प्लस बी की वैल्यू रखी 27, तो ए माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 3, और 3 निकल आएगी ए माइनस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू रखी 27, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये कौन पूछ रहा है? यूट्यूब पे चैनल क्या है सर? चंदन पूछ रहे हैं। यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए, यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए, MR वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड पॉइंट। ठीक है, MR वर्ल्ड पॉइंट यूट्यूब चैनल का नाम है। और यदि आपको कोई दिक्कत है, चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट भेज के। किसी तरह की कोई समस्या है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कि सब कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे आइए और 40 मिनट की क्लास रखिएगा। चलिए 40 मिनट सही रहेगा टाइम, है ना? 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा और आधा घंटा कम भी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, बंद करी जाए क्लास को या कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो आप लोगों ने बताया नहीं। देखिए हेमंत जी, जो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं ना आप कमेंट में, ये क्वेश्चन आपका रेशियो का यूज होगा क्वेश्चन में, और आपका टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो से हो जाएगा, लेकिन आपका चैप्टर तो नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आपको ये इस चैप्टर में पूछना ही नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन है तो वो भेजते आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, सोनू कह रहे हैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? भाई रात में कैसे क्वेश्चन बताऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं कुछ। आप मैसेज कर दीजिए, जब मेरे को दिख जाएगा, टाइम मिल जाएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बना के उसका फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना आराम से। आप रात को फ़ोन करेंगे तो मैं जगते रहूँगा क्या? भाई मुझे सुबह ड्यूटी भी जाना होता है यार। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 20 से छोटी आवाज़ संख्याओं की संख्या बताइए।
20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं ये बताइए आप लोग। कल तो 8 बता रहे हैं। आप एक मुझे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आप एक बताइएगा कि जो 1 होता है, 1 आपका प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है ये बताइए। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 आपका प्राइम नंबर होता, अभाज्य संख्या होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ये बताइए आप लोग। पता है ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आता है। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं ना मैथ्स से, उसमें प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है इंटरव्यू में। बताइए 1 आपका अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या क्या है? 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? रोहित कुमार कह रहे हैं नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यस कह रहे हैं नहीं होता है, कुछ कह रहे हैं होता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता है, ये सब कह रहे हैं नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है कोई बताएगा? एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? नीरू कह रहे हैं 11th का आंसर बताइए। भाई बता दो दिया यार। यदि आपको कोई क्वेश्चन छूट भी गया है तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे ना, तो इस वीडियो में देख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि सब कह रहे हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है। भाई क्यों नहीं है? प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है? प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है? प्राइम नंबर का डिफरेंस कम से कम अपने आप से और एक से कटना चाहिए। नहीं यार ये कोई परिभाषा नहीं होती प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का डिफरेंस कम से कम अपने आप से, डिफरेंस अपने आप से कैसे कट जाएगा यार? और एक नंबर का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो तुम? नहीं भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या हो आप लोगों को, कोई कुछ पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब जो कंपटीशन सब्जेक्ट आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुस्कान पूछ रही हैं कौन सी बुक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। कि सब कह रहे हैं कि क्योंकि सर वो 1 से डिवाइड होना चाहिए। यदि कोई प्राइम नंबर है तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए क्या? 1 से डिवाइड तो आपका 2 भी होता है, तो क्या 2 भी आपका प्राइम नंबर है? और 2 है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 4 भी होता है। 2 तो प्राइम नंबर है आपका, लेकिन ये 1 से डिवाइड होने वाली शर्त कोई वो नहीं है आपकी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सोनू जी मांग रहे हो, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी पे इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये कौन सी बुक है? ये बुक है आपकी NTPC RW पब्लिकेशन की बुक है, जो कि इसमें PYQ दे रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको प्राइम नंबर की परिभाषा बताता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैं रीजनिंग छोड़ के आपका क्लास देख रहा हूँ। भाई मेरी क्लास तो आप बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो जिनकी अधिकतम कितने गुणनखंड होने चाहिए? अधिकतम 2 गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये परिभाषा होती है। यानी कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से कट रही है तो वो संख्या, तो आपकी क्या होगी? वो संख्या आपकी फिर अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक का जो गुणनखंड होता है, एक के जो फैक्टर होते हैं वो एक ही है, ठीक है। यानी एक संख्या एक से ही कट रही है। और अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 आपके क्या होने चाहिए? यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त वो किसी और से नहीं करनी, यानी कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। सॉरी अधिकतम 2 फैक्टर होने चाहिए उसके लिए। एक भी होना चाहिए और संख्या खुद भी होनी चाहिए। जबकि एक की कंडीशन में क्या है कि एक तो है ही है, लेकिन स्वयं की कंडीशन में वो एक ही है, यानी कुल मिला के यहाँ पे एक ही फैक्टर बन रहा है। तो ये कंडीशन आपकी एक के रूप में लागू नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, जब आप लोग BSc मैथ वगैरह से करते हो तो उसमें आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है।
चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को। अब आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो मेरे को, जल्दी से बताइए, फिर हम वीडियो ऑफ करते हैं। आप लोग बताइए जल्दी कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप लोग। काजल पूछ रही है क्लास डेली होती है? हाँ भाई डेली हुआ करेगी, कोशिश रहेगी आपकी डेली होने की, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। देखिए एमपी सारंगपुर, हेमंत देख रहे हैं एमपी से, काजल देख रहे हैं शेरघाटी से। शेरघाटी कहाँ पे पड़ती है भाई? सिंगरौली शायद एमपी, सिंगरौली कहाँ पड़ता है? सिंगरौली झारखंड में पड़ता है शायद। छत्तीसगढ़ कवर्धा से, पटना से भी देख रहे हैं कुछ लोग। सिंगरौली कौन से राज्य में पड़ता है भाई? सिंगरौली तो शायद किसी चीज़ के लिए फेमस भी है। यस पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे स्टार्ट हुआ करेगी भाई। एमपी महाराष्ट्र से देख रहे हैं, लुधियाना, पटना, पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं यार। मुझे लगा हम लोग यूपी से ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग देखने आए क्लास। कल फिर आपके 9 बजे क्लास लाइव आएंगे हम लोग। फिर कल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टाइप नंबर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है? टाइप नंबर 4 से शुरू करते हैं कल, और देखते हैं कल कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। आज पहला चैप्टर था, चलिए कानपुर यूपी। चलिए बंद करा जाए। बताइए कुछ लोग कुछ पूछना है। प्रदीप कह रहे हैं कुछ रिक्वेस्ट हमारी भी सुनिए सर। बताइए प्रदीप जी, थोड़ा जल्दी बताइए, वरना क्लास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। केतन कह रहे हैं कितने बजे आओगे लाइव? भाई 9 बजे लाइव आया करूँगा, और लगभग 30-40 मिनट की क्लास रहा करेगी, ठीक है? ज़्यादा लंबी क्लास में आप लोग फिर बातें करते हो, एक दूसरे से चैट करने लगते हो। एक को तो मैंने आज ब्लॉक कर दिया, अगर आप लोग बदतमीजी करोगे तो आप लोगों को भी ब्लॉक कर देंगे। प्रदीप जी जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहे हो? बोलिए भाई। केतन जी गुड नाइट आप लोगों को, सब लोगों को राधे राधे, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई समस्या है मैथी क्वेश्चन में, कोई समस्या है तो आप लोग राधे राधे केशव जी, कोई समस्या आया करे कोई मैथी क्वेश्चन में तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। इशू कह रही है मुझे समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई? माई लाइफ माई स्टडी पूछ रही हैं आप कहाँ से हो? भाई मैं यूपी से हूँ, यूपी 86, यूपी 86 किस जिले का नाम है आप पता कर सकते हैं। हाँ जो भी वीडियो लाइव बना करेगी वो वीडियो में अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है? आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ करे तो वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है? क्लियर? प्रदीप कह रहे हैं क्या आप 11th का मैथ पढ़ा सकते हैं? देखिए प्रदीप जी मैं कॉम्पिटिटिव का कंपटीशन का जो मैथ होता है ना वही पढ़ाता हूँ, ठीक है? 11th का मैथ मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि यार अब हम लोग कंपटीशन का मैथ कराते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक के साथ चलना पड़ता है, और जो एकेडमिक क्लासेस होती है ना उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव में समझाना पड़ता है, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बनता है उनसे। यानी कि जो एकेडमिक क्लास होती है उसमें आप जितना डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, और कंपटीशन क्लास में आप जितना टाइम बचा सकते हो उतना आपका अच्छा रहेगा। इशू कह रही क्लास 8 का पढ़ा सकते हैं? भाई मैं ना तो क्लास 8 का पढ़ा सकता हूँ, ना 11th का, ना 12th का। मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में मैथ आता है मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है? भाई ये सब फ्री है इंस्टाग्राम पे, इशू पूछ रही है फ्री है क्या? फ्री तो चल रहा है, इसमें कोई पैसा जा रहा है क्या? सब फ्री है भाई, आज के टाइम पे पैसे से कुछ नहीं, फ्री सब फ्री में मिल जाता है। कोई भी कोर्स लेना चाहते हो वो भी टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाता है। चलिए और कुछ पूछना है कुछ लोग किसी को, या फिर बंद करें?
1 घंटा तो होने वाला है। हेमंत जी, मैंने आपका सवाल देख लिया है, आप परेशान मत होइए, आपका सवाल करवा देंगे। ये वीडियो बंद होगी तो आपका सवाल का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। बंद करें वीडियो। चलिए, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो लोगों ने ये क्वेश्चन देख रखा है ना, 20वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, बाय बाय।